आज की कहानी रात का मेहमान। ये कहानी एक ऐसे बंगले की है जो बरसों से वीरान पड़ा है। लोग उसके करीब जाने से भी डरते हैं। कहते हैं वहां कुछ है, कोई है जो सिर्फ रात को जागता है। ये एक सर्द और सुनसान रात थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हुआ कि साइन दरख्तों की सरसराहट और बिजली की कड़क ने माहौल को और भी खौफनाक बना दिया था। अली, जो इस पुराने बंगले में अकेला रहता था, अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। टुक टुक टुक। अली चौंका। इस वीरान इलाके में रात के 1 बजे कौन हो सकता है? इसने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। लंबी सफेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की लाठी और आंखों में एक अजीब सी चमक। बूढ़ा बोला, बेटा, मैं मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया हूं, क्या एक रात गुजार सकता हूं? अली को तरस आया। इसने अंदर बुलाया, चाय दी, कंबल दिया और खुद सोने चला गया। लेकिन वो रात मामूली नहीं थी। रात के किसी पहर अली की आंख खिली। इसे लगा जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। इसने आंखें खोली और जो मंजर देखा वो इसकी सांसें रोक देने के लिए काफी था। वही बूढ़ा, लेकिन अब उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरे पर जख्मों के निशान, और वो किसी अजीब जुबान में कुछ बड़बड़ा रहा था। अली जैसे पत्थर का हो गया हो। वो हल भी ना सका। बूढ़ा आहिस्ता से बोला, मैं वही हूं जिसे तुम्हारे दादा ने यहां दफन किया था। बेवफा, धोखेबाज, अब तुम भी वही सजा पाओगे। अगली सुबह गांव वालों ने बंगले का दरवाजा खुला पाया। अंदर अली की लाश एक कुर्सी पर बैठी थी। आंखें खिली की खिली, चेहरा सफेद, और उसकी आंखों में सिर्फ खौफ, सिर्फ दहशत। बूढ़े का कोई निशान ना मिला। कहते हैं आज भी अगर कोई इस बंगले में रात गुजारने की जुर्रत करे तो अगली सुबह वो वहां नहीं होता, क्योंकि रात का मेहमान सिर्फ एक रात के लिए आता है और फिर हमेशा के लिए ले जाता है।